हे एवरीवन, दिस इज शेरशाह अगेन। और जो आज का टॉपिक होने वाला है वो कंपोजिट की और फॉरिजन की होने वाला है। पहले मैं कंपोजिट की पढ़ाऊंगा, फिर उसके बाद फॉरिजन की पढ़ाऊंगा। दोनों के अलग अलग पार्ट आएंगे, एक साथ नहीं, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए। तो अभी बज रहे हैं रात के 12:30 और तारीख हो रही है 22 तारीख, 8वां महीना। और मैं कर रहा हूँ वीडियो एडिटिंग के साथ साथ वीडियो रिकॉर्डिंग भी, क्योंकि अपने पास तो कोई एडिटर है नहीं, पैसे हैं नहीं, तो एडिटिंग खुद ही करनी पड़ती है। तो चलो चलते हैं। हाँ। तो यहाँ पे आ गए हम कंपोजिट की पे। देखो, मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि हम जो है एक टेबल पे सिर्फ एक ही प्राइमरी की बना सकते हैं। एक टेबल में सिर्फ एक ही प्राइमरी की बना सकते हैं, और ये सही भी है। ठीक है। लेकिन कंपोजिट की में क्या है? कंपोजिट की में ये है कि हम एक प्राइमरी की में कई सारे कॉलम्स डाल देते हैं। होता प्राइमरी की एक ही है, लेकिन उसमें कीज़ में हम कई सारे कॉलम्स डाल देते हैं, कॉलम नेम्स डाल देते हैं, जिसके वजह से बहुत सारे कॉलम्स में प्राइमरी की शो करता है। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे किधर गया ये रहा। आई होप आपको ये दिख रहा होगा, ये रहा। इसको हम थोड़ा सा और बड़ा कर दें हैं। तो यहाँ पे देखो, क्रिएट टेबल emp2 ri int नॉट नल नेम वैरकर डीप डिपार्टमेंट। तो इसको हमने जो प्राइमरी की डाल रखा है, इस प्राइमरी की के अंदर हमने कॉलम नेम्स, 3 कॉलम नेम डाल रखे हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि 3 प्राइमरी की बन रहा है आपके टेबल में। बन एक ही प्राइमरी की रहा है, लेकिन 3 कॉलम्स उसमें डाल रखे हैं। ठीक है। तो चलते हैं और सॉल्व करते हैं इस चीज़ को। तो अरे हाँ, मैं तो भूल गया था। वर्क बेंच, ये खुलने में थोड़ा टाइम लग सकता है, क्योंकि हैवी टास्क चल रहा है। यहाँ पे मैं कर रहा हूँ रिकॉर्डिंग, सॉरी, यहाँ पे मैं कर रहा हूँ एडिटिंग अपने वीडियो की, जो चल रही है साथ में साथ। और फिर उसके बाद यहाँ पे मैं कर रहा हूँ रिकॉर्डिंग। आज खुल गया भाई। ओके, ठीक है, सब कुछ नो, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, डाटाबेस पे जाना है। तो हमें क्या करना है, सो डाटाबेसेस। तो आपको जितने डाटाबेसेस हैं सारे के सारे आपको दिख जाएंगे यहाँ पे। अब उसके बाद क्या करो, यूज़ करो EMP डाटाबेस को। बाय डिफ़ॉल्ट जो है क्या होता है, वर्क बेंच जो है माई SQL का, वो EMP डाटाबेस बना के देता है आपको, तो आपको बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप उसी डाटाबेस को लेके यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं आगे। क्रिएट करते हैं एक टेबल। क्रिएट टेबल EMP2 के नाम से, या इसमें बहुत से, मैंने 10 तक पहले बना दिए थे, तो ये 11वां होगा मे बी। देखते हैं, रुक जाओ पहले। सो टेबल्स, तो हाँ, लास्ट कितना था, लास्ट था 10वां, ये रहा, जो मैं कल रात को छोड़ के गया था बना के। कल रात नहीं, मतलब कल सुबह को। कल सुबह मतलब आज सुबह को 6 बजे। ठीक है। तो यूज़ करना है क्या, क्रिएट करना, क्रिएट टेबल EMP11। ठीक है। हमने कितना ID इंट, ठीक है, नेम, अरे यार, वेर केयर 20। अब डिपार्टमेंट लेते हैं, उसको भी वेर केयर ही डालेंगे, वेर केयर 20। अब हमने क्या करना है, प्राइमरी की डाल रहे हैं। तो प्राइमरी की में हम क्या कर देंगे, ID और टैप नेम और डिपार्टमेंट। तो यहाँ पे समझो, हम जो टेबल क्रिएट कर रहे हैं ना, ये MP11, उसमें हमने ID तो डाला, एक कॉलम नेम बनाया, दूसरा नेम के नाम से एक कॉलम बनाया, और दूसरा डिपार्टमेंट के नाम से एक कॉलम हमने बनाया। अब हम एक टेबल में, मैंने प्रीवियस वीडियो में अपने बताया था कि प्रीवियस लेक्चर में, कि हम एक टेबल में सिर्फ एक ही प्राइमरी की बना सकते हैं। तो इसमें भी एक ही बन रहा है, लेकिन हम इसमें कॉलम 3 पास कर रहे हैं। ठीक है। तो
यहाँ पे देखो टेबल क्रिएट हो चुकी है। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, नेक्स्ट हमने करना है, आगे चलते हैं, सॉरी, डिस्क्राइब EMP11। तो यहाँ पे देखो आईडी क्या है, इंट है, नेम वैरचर और तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि प्राइमरी की सब में है कि जो है आईडी में भी प्राइमरी आ रहा है, नेम में भी प्राइमरी आ रहा है और डिपार्टमेंट भी प्राइमरी आ रहा है और सब में नॉट नल की वैल्यू आ रही है। ठीक है, नल क्या है, नो नो नो, मतलब इसमें हम नल वैल्यू नहीं डाल सकते किसी में भी। तो सिंपल सा प्राइमरी की का दो रूल क्या था कि वैल्यू यूनिक होनी चाहिए, ठीक है, और नॉट नल नहीं हो सकती वैल्यू। ठीक है, आप कॉलम को नल नहीं छोड़ सकते और वैल्यू यूनिक होनी चाहिए। ठीक है, अब इसको और अच्छे से समझते हैं। सो क्रिएट टेबल EMP11। तो अब यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे आई होप आपको दिख रहा होगा ये चीज़ कि आईडी नॉट नल है, नेम नॉट नल है, डिपार्टमेंट नॉट नल है, लेकिन प्राइमरी की जो है इन सभी में ही लग रही है। मतलब की के अंदर क्या है, आईडी भी पास हो रहा है, नेम भी पास हो रहा है, डिपार्टमेंट कॉलम भी पास हो रहा है। मतलब ये है कि प्राइमरी की सिर्फ एक ही बन रही है, एक से ज़्यादा नहीं बन रही है टेबल में। तो आई होप, मुझे लगता है आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। इसी तरीके से हम कंपोजिट की, हाँ, और इसी को ही हम कंपोजिट की कहते हैं। ठीक है, इसी चीज़ को हम कंपोजिट की कहते हैं। आई होप अगर आपको ये टॉपिक समझ आया होगा पूरी तरीके से, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और अगर आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन, सो चेक इट आउट। वहाँ पे मैं जो भी है क्या बोलते हैं शॉर्ट्स डालता रहता हूँ, लाइक DSA के शॉर्ट्स डालता हूँ, MySQL के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं डालने वाला हूँ। ठीक है, ये लगभग आज का टारगेट है कि ये लगभग 90% आज ये ख़त्म हो जाए, मैं वीडियो रिकॉर्ड करके हटा दूँ और क्वेश्चंस करवाना चालू करूँ। ठीक है, तो सायोनारा।